अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप सभी का मेरे नए वीडियो में दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि वर्षों से चली आ रही इस धारणा को, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अक्सर कुछ लोगों को तो आप सभी ने तो जरूर कहते सुना होगा कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये सच नहीं है। सच तो यह है कि अकेला चना बहुत कुछ कर सकता है। इसका मतलब है कि एक अकेला मनुष्य अपने बल और सामर्थ्य का इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकता है। एक अकेला इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकता है। वह अपने लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास कर सकता है। एक अकेला इंसान जब कोई कार्य शुरू करता है तो उसे समाज, परिवार और राष्ट्र से जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, उन चुनौतियों से वह खुद लड़ता है और उन चुनौतियों से उत्पन्न हुई समस्या का विश्लेषण करता है और उनका समाधान खोज ही लेता है। एक अकेला इंसान भी अपना गोल बनाता है और उसे पूरा करने के लिए प्लानिंग करता है। वह अपने समय और संसाधनों का प्रबंधन करके अपने गोल को प्राप्त करने के लिए रणनीति बना सकता है। साथियों, अकेला चना भार फोड़ सकता है, क्योंकि कोई भी कार्य शुरू कोई अकेला इंसान ही करता है। भले बाद में और लोगों का साथ मिलता है, पर प्रयत्न सदैव अकेले ही करनी पड़ती है। जब बात अकेले चने की आए तो आप याद कीजिए भगवान श्री कृष्ण को, जो अकेले ही पूरे महाभारत के युद्ध में अपनी बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य का परिचय देते हुए सभी कार्य को संभाला था। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति का प्रयोग करके पांडवों को युद्ध जीतने में मदद की। उन्होंने अकेले ही गीता का ज्ञान अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दिया, जो आज भी हम सभी के जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। उनका एक एक शब्द सही और कारगर है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि श्री कृष्ण तो भगवान है, उनके लिए तो सब कुछ संभव है क्योंकि उनके पास दिव्य शक्तियां थी। लेकिन हम तो इंसान हैं। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ एक मामूली, साधारण और गरीब मजदूर इंसान के बारे में, जो अकेला ही पहाड़ चीर कर रास्ता बना दिया। जिनका एक बात मशहूर है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब आपको लगे कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो याद कर लीजिएगा दशरथ मान जी को। क्या वह एक इंसान नहीं थे? दशरथ मान जी केवल अकेले ही एक हथौड़ा और छेनी लेकर 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचा पहाड़ को काटकर एक सड़क बना दिया। 22 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद दशरथ मान जी ने उस पहाड़ को तोड़ दिया, जिसके कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। लोग उनको पागल कह के चिढ़ाते थे जब वह लोगों के सामने पहाड़ को तोड़ने की बात कही थी। गया जिले के गलहौर घाटी के मजदूर दशरथ मान जी का जन्म 14 जनवरी 1934 में हुआ था। दशरथ मान जी अपनी पत्नी के मौत की वजह से पहाड़ तोड़ने का प्रण लिए और अकेले ही छेनी हथौड़ी के मदद से 360 मीटर लंबी पहाड़ को काटकर सड़क बना दिया। दशरथ अकेले ही 1960 से लेकर 1982 तक पहाड़ को छेनी और हथौड़ी से बिना किसी शुल्क के काटते रहे। इसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था। उन्होंने अकेले ही 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंचा पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया, जिसके कारण 55 किलोमीटर की दूरी को घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। 17 अगस्त 2007 को 73 वर्ष की आयु में पित्ताशय के कैंसर के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मान जी का निधन हो गया। बिहार सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है।
2011 में सरकार ने आधिकारिक तौर पर सड़क का नाम दशरथ मांझी पथ रखा। मांझी माउंटेन मैन के रूप में विख्यात हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री पुरस्कार के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा और बिहार सरकार ने उनके नाम पर गल्हौर गांव में एक अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव रखा। उनके नाम पर 21 अगस्त 2015 को एक फिल्म भी रिलीज किया गया था। साथियों, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए कि अकेला इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अकेला पहाड़ भी काट सकता है। जिस व्यक्ति में ऐसी जुनून और साहस हो वह अकेला कुछ भी कर सकता है। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सिर्फ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको हमेशा मोटिवेट रहना है मेरे वीडियो को जरूर सुनें, साथ ही लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे अच्छा लगता है। साथियों, यदि आप कोई इतिहास या अभी जो व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच चुके हैं उनकी जीवनी पढ़िए तो सही। आपको पता चल जाएगा कि कोई भी इंसान अकेले ही अपने कार्य को शुरू किया था और वो लाख परेशानियों और हार के बाद भी अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लिया। जैसे एलन मस्क को ही ले लीजिए, लोग उन्हें पागल और सनकी कहते थे। ये कई बार असफल और कंगाल हो गए लेकिन हार नहीं मानी क्योंकि इनके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की ललक थी, इसलिए ये सफल है। किसी ने सच ही कहा है कि भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से अच्छा है कर्मों का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अब आप बताइए जंगल का राजा कौन होता है? तो आप कहेंगे शेर। तो अब आप बताइए कि शेर ही जंगल का राजा क्यों है? जंगल का सबसे बड़ा जानवर जिराफ होता है, सबसे विशाल जानवर हाथी होता है, सबसे तेज दौड़ने वाला चीता होता है आदि। लेकिन ये सभी जंगल का राजा क्यों नहीं होते? जंगल का राजा सिर्फ शेर ही क्यों होता है? क्योंकि शेर का एटीट्यूड यानी कि नजरिया उसे शेर और जंगल का राजा बनाता है। हो सकता है जंगल में और कितने जानवर हैं जो शेर से बहुत शक्तिशाली होते हैं लेकिन उनका नजरिया शेर जैसा नहीं होता, इसलिए जंगल का राजा शेर होता है। एक बार किसी ने शेर से पूछा कि आप जंगल का राजा क्यों हैं? तो शेर ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, मैं इसलिए राजा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं राजा हूँ और मैं जब अपने शिकार को पकड़ने के लिए निकलता हूँ तो दौड़ने से नहीं डरता। मुझे एक ही बार में अपने कार्य पर 110% देना होता है क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर मैं एक बार में शिकार नहीं पकड़ा तो वे हाथ से निकल जाएंगे और मैं भूखा रहूंगा सो अलग, लेकिन इससे मेरे राजा होने पर सवाल खड़ा हो जाएगा और हो सकता है मैं जंगल का राजा न रह सकूं। इसलिए मैं अपने आप को राजा मानता हूँ और अपने कार्य पर 110% देता हूँ। ऐसे देखा जाए तो आप कहीं भी किसी भी भीड़ में या किसी समारोह में देखेंगे कि इसमें काफी लोगों की भीड़ होती है लेकिन उस भीड़ का एक लीडर भी होता है जो पूरे भीड़ को संभालता है। भगवान बुद्ध ने भी तो बौद्ध धर्म की स्थापना अकेले ही किया था। जब वे ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण प्राप्ति के लिए अपने घर से निकले थे तो वे अकेले ही निकले थे। वे कहते थे एक अकेला इंसान भी बड़ा बन सकता है अगर वह अपने इरादों का सच्चा हो। देखिए, शेर एक जानवर होकर भी जंगल का राजा होता है लेकिन हम सभी तो इंसान हैं। मैं अंत में आप सभी से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अकेले रहकर सब कुछ कर सकते हैं यदि आपके अंदर दृढ़ विश्वास और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की भूख हो। अब आपको जब भी लगे कि आप अकेले हो या अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता तो इन सभी के ऊपर जो मैंने आपको बताया है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, दशरथ मांझी,
एलन मस्क और जंगल का राजा शेर के बारे में सोचिए कि ये सब भी अकेले ही हैं जिसने अकेले ही इतिहास रचा है। अगर आप कोई कार्य करते हैं और यदि आपको लोग पागल कहते हैं या पागल और सन की समझते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अब कोई इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि एक पागल और सन की इंसान ही इतिहास रचता है। यदि आपका कोई सही और सुनिश्चित लक्ष्य हो और उसे पाने के लिए सही दिशा और सच्चे मन से पूरे दृढ़ विश्वास के साथ अपने गोल पर कार्य करे, तो आज के बाद ये कभी भी मत सोचिएगा कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता और अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि आप ये सोचिए कि आप कैसे अपने अकेलेपन को ताकत में बदल सकते हैं, क्योंकि इंसान का भी जन्म अकेला होता है और यहाँ से वो जाता भी अकेला है। एक इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है। साथियों, आपको और कितना उदाहरण चाहिए कि एक अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। आपके घर के मुखिया एक हैं, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, यहाँ तक कि कहा जाता है कि हम सबके मालिक यानी कि हम सभी के ईश्वर एक है। धरती एक है, आसमान एक और सूरज और चांद भी एक है। तो चलिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमेशा मोटिवेटेड रहें। धन्यवाद। और आप यह हमेशा याद रखें कि अकेला व्यक्ति पहाड़ तोड़ सकता है तो एक अकेला चना भी भार फोड़ सकता है।